गायत्री मंत्र का 12वां अक्षर व मनुष्य को पवित्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। वसंताम न पवित्रः सन बाह्यातो अभ्यंतरः तथा यतः पवित्राया ही रिजते ति प्रसन्नता। अर्थात मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। कूड़ा करकट, मैल विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, शरण, अव्यवस्था और घिचपिच से मनुष्य की आंतरिक निकृष्टता प्रकट होती है। आलस्य और दारिद्र, पाप और पतन जहाँ रहते हैं वहीं मलिनता या गंदगी का निवास रहता है। जो ऐसी प्रकृति के हैं उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन, व्यवहार, वचन, लेन देन सब में गंदगी और अव्यवस्था भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी, वहाँ सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी और सुव्यवस्था में ही सौंदर्य है। इसी को पवित्रता कहते हैं। गंदे खाद के गुलाब के सुंदर फूल पैदा होते हैं। जिसे मलिनता को साफ करने में हिचक न होगी, वही सौंदर्य का सच्चा उपासक कहा जाएगा। मलिनता से घृणा होनी चाहिए, पर उसे हटाने या दूर करने में तत्परता होनी चाहिए। आलसी अथवा गंदगी की आदत वाले पाप फुर्सत न मिलने का बहाना करके अपनी कुरुचि पर पर्दा डाला करते हैं। पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है। आत्मा स्वभावतः पवित्र और सुंदर है। इसलिए आत्म परायण व्यक्ति के विचार, व्यवहार तथा वस्तुएं भी सदा स्वच्छ एवं सुंदर रहते हैं। गंदगी उसे किसी भी रूप में नहीं सुहाती। गंदे वातावरण में उसका सांस घुटती है, इसलिए वह सफाई के लिए दूसरों का आसरा नहीं टटोलता। अपनी समस्त वस्तुओं को स्वच्छ बनाने के लिए वह सबसे पहले अवकाश निकालता है। पवित्रता के कई भेद हैं। सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता का नंबर आता है, जिसमें वस्त्रों और निवास स्थान की सफाई भी आवश्यक होती है। दूसरी स्वच्छता मानसिक विचारों और भावों की होती है। आर्थिक मामलों में भी, जैसे आजीविका, लेन देन आदि में शुद्ध व्यवहार करना श्रेष्ठ गुण समझा जाता है। चौथी पवित्रता व्यवहारिक विषयों की है, जिसका आशय बातचीत और कार्यों के औचित्य से है। अंतिम नंबर आध्यात्मिक विषयों की पवित्रता का है, जिसके बिना हमारा धर्म कर्म निरर्थक हो जाता है। इन सब में शारीरिक और मानसिक पवित्रता से लोगों का विशेष काम पड़ा करता है, क्योंकि इनके होने से अन्य विषयों में स्वयं ही पवित्र भावों का उदय होता है। स्वच्छता देवी गुण है। स्वच्छता या सफाई वास्तव में एक देवी गुण है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जिसका तात्पर्य है कि सफाई से रहना देवत्व के समीप रहना है। जो साफ रहता है अपने रहन सहन द्वारा देवत्व प्रकट करता है। सफाई में सौंदर्य की वृद्धि होती है। वस्तुओं का जीवन बढ़ जाता है। मशीनों की सफाई करने या समय समय पर कराते रहने का तात्पर्य है उसकी कार्य शक्तियों को बढ़ा लेना है। जब किसी मशीन को ओवरहॉल आमूल नए ढंग से फिटिंग किया जाता है, तो न केवल सफाई हो जाती है, प्रस्तुत सब पुर्जों को साफ कर नए सिरे से रखने के कारण उनमें नई स्फूर्ति का संचार होता है। जो पुर्जे चूं चूं चर चर करते थे, वह थोड़े से तेल से सहज स्निग्ध होकर मजे से चलने लगते हैं। उनकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार मानव शरीर रूपी मशीन का हाल है। हमारे शरीर में अनेक छोटे बड़े मूल पुर्जे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, उदर अनेक ग्रंथियों से मिलकर बना है।
इन पुर्जों में निरंतर भोजन को पचाकर रक्त बनाने की क्रिया के कारण मैल एकत्र हो जाता है। जीवन में पैसे के लिए हम शरीर को अधिक घिस डालते हैं। प्राय नेत्रों की ज्योति छीन पड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, पाचन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब रोग शरीर को अधिक घिसावट के दुष्परिणाम हैं। यदि हम शरीर की आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार की सफाई का स्थान रखें तो शरीर मन प्राण में नई स्फूर्ति, नई शक्ति और प्रेरणा का संचार हो सकता है। भारत में जिस तत्व की बड़ी कमी मिलती है वह सफाई है। सुव्यवस्था और सौंदर्य इसके पुत्र पुत्री हैं। लोगों के पास मान प्रतिष्ठा उत्साह पर स्वच्छता और सुव्यवस्था का बड़ा अभाव है। दुकानें, गलियां, सार्वजनिक स्थान, भोजन तथा मिठाई के बाजारों में आप पत्तों का ढेर, जूठन, मैल, मक्खियां, नालियों में भरा हुआ कीचड़ मैला देखकर हमें हिंदुस्तानियों को गंदी आदतों पर लज्जा आती है। लोग बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं पर उनमें सफाई का ध्यान नहीं देते। टट्टियों तथा नालियों की सफाई पर व्यय नहीं करते। सार्वजनिक टट्टियों में सभ्य व्यक्ति को जाते हुए शर्म आती है। मेहतर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अधिकारी वर्ग देख रेख के मामले में शीतलता दिखलाता है। टट्टी के घिनौने स्वरूप रेल के डिब्बों और रेल के स्टेशनों पर पाई जाने वाली टट्टियों में भी देखे जाते हैं। जितना बड़ा शहर उसकी गलियों में उतना ही अंधेरा, बदबू और गंदगी पाई जाती है। जहां मवेशी बांधे जाते हैं वहां का तो कहना ही क्या। सफाई एक सार्वजनिक आदत है। हम भारतीयों को अपनी सार्वजनिक गंदगी पर लाज आनी चाहिए। जहां दूसरे राष्ट्रों में सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार पर्याप्त व्यय करती है, म्युनिसिपैलिटी बहुत ध्यान देती है, प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक सफाई की ओर ध्यान देता है, वहां हमारे यहाँ कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। नागरिक, विशेषतः ग्रामीण व्यक्ति और नारी समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि जहां कहां जाते हैं सार्वजनिक स्थानों को गंदा छोड़ जाते हैं और कितने ही व्यक्ति उनमें फिसलकर घायल होते हैं। सिनेमा हॉल में मूंगफली के ढेर सारे छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, पान की पीक यत्र तत्र फैले हुए मिलते हैं। स्टेशनों को आधे घंटे पश्चात साफ किया जाता है पर वह गंदा हो जाता है। ये बातें हमारी गंदी आदतों का सूचक हैं। हमें अपनी इन आदतों पर लज्जित होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के दो अंग हैं, बाह्य तथा आंतरिक सफाई। नित्य प्रति मालिश और व्यायाम के पश्चात स्नान करने से और खुरदरे तौलिए से पोंछने से स्वस्थ शरीर स्वच्छ होता है। प्राय लोग बार बार स्नान करने का क्रम करते हैं, जल में पड़े रहते हैं, असंख्य गोते लगाते हैं, बाल्टी पर बाल्टी पानी डालते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में ये स्नान नहीं है। जब तक शरीर के रोमकूप स्वच्छ नहीं होते और त्वचा का संचित मल दूर नहीं होता, तब तक शरीर की स्वच्छता नहीं हो सकती। खुरदरे तौलिए को पानी में भिगोकर त्वचा के पोंछने से त्वचा साफ होती है। नाखूनों को काटना, नासिका द्वार को स्वच्छ रखना, जिह्वा की स्वच्छता से हमारे बहुसंख्यक भाई प्राय उपचित रहते हैं। इन पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आंतरिक स्वच्छता का साधन उपवास है। 15 दिन पश्चात उपवास करने से संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ निकल जाता है और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। हमारे देश में उपवास धर्म के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि सब इसका लाभ उठा सके। यथासाध्य ठंडे जल से स्नान करें। मूत्र त्याग और मल त्याग के पश्चात इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें। आपका घर वह स्थान है जहां वातावरण में आप पतले वायु वाते संसर्ग से प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन हमारा 14 से 15 घंटे का जीवन घर में ही व्यतीत होता है। घर की 4 दीवारियां, कमरे, फर्नीचर, वस्त्रों और विभिन्न स्थानों पर जो समय हम व्यतीत करते हैं उनमें हमारी स्वास्थ्य का निर्माण होता है। घर जितना ही स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा उससे उतनी ही स्वच्छ वायु तथा आनंद प्राप्त होगा। यदि आप दुकानदार हैं
या ऑफिस में 8 घंटे व्यतीत करते हैं तो दुकान और ऑफिस का वातावरण का प्रभाव गुप्त रूप से पड़ता रहता है। मान लीजिए आप तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, चरस अथवा जूते की दुकान करते हैं। इन वस्तुओं की बदबू निरंतर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने घर, दुकान और ऑफिसों को खिलौनों की तरह साफ स्वच्छ रखें। स्वच्छ घर में रहने वाले की आत्मा प्रसन्न रहती है। आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर देखें, मन कितना खिला रहता है। उसी प्रकार सफेद पुता हुआ कमरा, स्वच्छ फर्नीचर, स्वच्छ वस्त्र, स्नान के लिए स्वच्छ शरीर आत्मा को प्रसन्न करने वाले हैं। स्वच्छ रखकर हम अपने घर के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं और चीजों के जीवन को बढ़ा देते हैं। हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सफाई प्रकृति का अंग बनकर सर्वत्र सौंदर्य की सृष्टि करती है। ऑफिस, घर और दुकान में छोटी बड़ी असंख्य वस्तुएं होती हैं। इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनका नित्य प्रयोग होता है और कुछ ऐसी होती हैं जो देर से निकलती हैं और काम में आती हैं। कुशल व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस की वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि आवश्यकता पड़ते ही तुरंत जरूरत की चीज मिल जाती है। ग्राहक आकर जिस छोटी वस्तु की मांग करता है, चतुर दुकानदार एक क्षण में ही उसे प्रस्तुत कर देता है। घर में दवाई से लेकर सुई, डोरा, आलपिन तक एक क्षण में मिल जानी चाहिए। ऑफिस की फाइल का कोई भी कागज जरा सी देर में अफसर के सम्मुख आना चाहिए। पुस्तकालय में जो पुस्तक मांगी जाए तुरंत पाठक को प्राप्त होनी चाहिए। अव्यवस्थित दुकानदार, अफसर या परिवार का मुखिया उस व्यक्ति की तरह है जो उर्द, मूंग, मसूर, गेहूं, जौ इत्यादि भिन्न भिन्न अनाजों को एक साथ मिश्रित कर लेता है और आवश्यकता के समय उन्हें पृथक पृथक कर कर व्यर्थ शक्ति का क्षय करता है। वह ना गेहूं निकाल सकता है, ना उर्द, ना मूंग, और यदि निकालता भी है तो उस समय जब उसके हाथ में से अवसर निकल जाता है। यदि प्रारंभ से ही वह व्यवस्था से इन अनाजों को अलग अलग रखता तो क्यों इतना श्रम और समय नष्ट होता। प्राय अफसर लोग चिल्लाया करते हैं और क्लर्क फाइलों को भिन्न भिन्न पत्रों के रेफरेंसों की तलाश करते हुए थक जाते हैं। दुकानदार वस्तुओं की गलत स्थान पर रखकर जीतते रहते हैं। घर में दिलासलाई, चाकू, साबुन, तौलिया, रुमाल, हाथ का थैला, पेंसिल, कलम इत्यादि प्राय अव्यवस्थित होने से बड़ा हल्ला मचता रहता है। जो डॉक्टर अपने यहाँ विभिन्न दवाइयों को क्रम व्यवस्था में नहीं रखते वे पछताते हैं। सर्वत्र व्यवस्था की आवश्यकता है। आप चाहे जिस स्थिति, वर्ग या स्तर के व्यक्ति हों, क्रम व्यवस्था की आपको सबसे बड़ी आवश्यकता है। व्यवस्था से आपका कार्य सरल होगा, समय की बचत होगी और आप जल्दी काम कर सकेंगे। मन में किसी प्रकार की उलझन उपस्थिति ना होगी और काम करने की भी तबीयत लगी रहेगी। जिस व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम से और व्यवस्था में रखने की आदत होती है, वह उनको उचित स्थान पर रखकर सौंदर्य की सृष्टि करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनके पास कुछ गिनी चुनी वस्तुएं थीं। हजामत का सामान, कंघा, कलम, दवात, कागज इत्यादि। लेकिन वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने उन्हीं को क्रम और व्यवस्था में रखकर सौंदर्य की सृष्टि की और अपनी आत्मा को आनंदित किया था। आपके पास जो भी वस्तुएं हों, उन्हीं को किसी निश्चित क्रम व्यवस्था में रखकर सौंदर्य और उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। अपने घर में पृथक पृथक कमरों को लेकर यह निश्चित किया कीजिए कि आप उस कमरे को किस कार्य के लिए रखना चाहते हैं। बैठक, स्टोर, प्राइवेट कमरा, औरतों के बैठने उठने का कमरा, भोजन करने का कमरा इत्यादि। प्रत्येक कमरों को उसी कार्य के लिए क्रमवार सुव्यवस्थित कीजिए। मान लीजिए बाहर वाले एक कमरे को आप बैठक बनाना चाहते हैं। इसमें एक मेज, एक कुर्सी, सोफा सेट या फर्श, तकिया इत्यादि रखिए। पांव पोंछने के लिए पावदान, दीवारों में कुछ कैलेंडर और एक दो अच्छे चित्र, खूंटी और जूता रखने का स्थान बनाइए।
इस कमरे में व्यर्थ की चीजें, खूंटियों पर कपड़े या फालतू वस्तुएं नहीं रहनी चाहिए। मेंटल पीस पर कलात्मक रूप से सजे हुए फूलदान और एक दो फोटो। अधिक सजावट भी असभ्यता की निशानी है। आपके स्टोर में अनाज, दालें, महीने भर के कुटे हुए मसाले, तेल, घी, गुड़, चीनी, एक और वस्त्रों के संदूक और अन्य घर की वस्तुएं रहनी चाहिए। यदि मकान छोटा हो तो क्रम में रखी हुई लकड़ियां और उपले भी रह सकते हैं। मिट्टी का तेल और लालटेन भी रखी जा सकती है। सोने के कमरे में भी वस्तुएं कम हो, क्योंकि फालतू वस्तुएं से मच्छर होते हैं। रसोई में भी भिन्न भिन्न बर्तन क्रम से सजे हों। सीने, काटने, बुनने और काटने का सब सामान एक स्थान पर सजा रहे। मशीन हो तो स्वच्छ तेल लगी हुई हो। पुस्तकालय हो तो उसमें सब पुस्तकें विषयवार सजी रहें, जिससे जिस समय आवश्यकता हो निकाली जा सके। संक्षेप में आपके पास जो भी स्थान हो, जो वस्तुएं हों, वे स्वच्छ से स्वच्छ और सबसे आकर्षक रूप में मौजूद रहें, जिन्हें देखकर आपको भी प्रसन्नता हो और देखने वाले भी प्रसन्न रहें। हमारे घरों में वस्त्रों का जो दुराव्यवस्था है उसे देखकर शोभ होता है। प्राय स्त्रियां महंगे से महंगे रेशमी वस्त्र खरीदती हैं, पर उनके साथ अकथनीय अत्याचार होता है। इधर उधर फेंका जाता है। आले या कोने में मैले कपड़े पड़े रहते हैं। धोबी 20-20 दिन में धोकर वापस नहीं लाता। यदि हम वस्त्रों की उचित व्यवस्था रखें, मैला होने पर स्वयं उसे धो लिया करें, तो हम आधे वस्त्रों में मजे से काम चला सकते हैं और रुपया बचा सकते हैं और स्वच्छ भी रह सकते हैं। महंगे कपड़े बना लेना आसान है, पर उनकी सेवा करना, उनसे अधिकतम लाभ उठा पाना कुशलता और चतुराई का काम है। वस्त्रों के संदूक या अलमारी में वस्त्रों के को करीने से रखना चाहिए। इससे वस्त्रों के कोने सिकुड़ते और मुड़ने नहीं पाते और इस्त्री भी नहीं टूटती। रेशमी साड़ियों को कागज में लपेटकर पृथक रखना चाहिए। फिनाइल की गोलियां रखने से वस्त्र, विशेषतः साड़ियों, कीड़ों से बची रहती हैं। वस्तुओं की संभाल और व्यवस्था और भी आवश्यक है। संभाल रखने में मशीन का जीवन कई गुना बढ़ जाता है, जबकि तनिक सी लापरवाही से कीमती चीजें भी जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। यदि प्रत्येक वस्तु को उचित देखरेख में रखा जाए तो वह कई गुना अधिक काम देती है। क्या आप जानते हैं कि आपका फाउंटेन पेन घिसकर नहीं, खोकर नष्ट होता है। पेंसिलें कभी पूरी काम में नहीं आती, कोई मांग लेता है और अथवा खो जाती हैं। चाकू और रुमाल भी प्राय खोते हैं। कीमती साड़ियां पहनी नहीं जाती, संदूकों में रखी रहती हैं और कीड़ों का भोजन बनकर नष्ट होती हैं। जिस साड़ी पे सबसे अधिक व्यय होता है वह उतनी ही कम पहनी जाती है। आभूषणों पर औरतें प्राण देती हैं, किंतु वे खोकर नष्ट होते हैं, जिसके कारण चोरियां होती हैं। औरतें तक चुरा ली जाती हैं और अपमानित होती हैं। यदि आप अपनी थोड़ी सी वस्तुओं को क्रम व्यवस्था से सजाकर रखें, तो इन्हीं की सहायता से हम घर की शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। सौंदर्य के लिए अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़ी सी चीजें हैं, उन्हीं की सहायता से आप सौंदर्य की उत्पत्ति कर सकते हैं। बस आपकी दृष्टि में कलात्मक अपेक्षित है। कलात्मक दृष्टि से हर वस्तु का एक नियत स्थान है जहां वह सुंदरतम लग सकती है। घर की शोभा इस बात में है कि आप उस स्थान को खोज निकालें। प्रत्येक वस्तु को उठाकर नियत स्थान पर रखें। आपके कमरे में एक चित्र हो या कैलेंडर, यदि वही स्वच्छ हो, मैल का निशान ना हो, तो वही आकर्षक प्रतीत होता है। सौंदर्य व्यवस्था पर निर्भर है। जूते कैसे नगण्य हैं, किंतु यदि आप उन्हीं को पॉलिश कर, सजाकर क्रमानुसार रखें, अपने संदूकों को स्वच्छ कर उन पर स्वच्छ वस्त्र बिछा लिया करें, चारपाइयों की चादरों को गंदा ना होने दें, कुर्सियों, मेजों, पुस्तकों को धूल झाड़ते रहें, तो निश्चय जानिए कि घर की चीजों में ही सौंदर्य प्रस्फुटित होगा और आपको अपने साधारण घर में भी आनंद प्राप्त होगा।
आत्मा प्रसन्न रहेगी और मन में ये साहस रहेगा कि आप अच्छी तरीके से रहते हैं। जीवन में अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो थोड़ी सी वस्तुएं हों उन्हीं से सबसे अधिक, सबसे सुंदरतम क्रम व्यवस्था से काम लेने में आनंद है। जिसके पास अधिक वस्तुएं होती हैं उनमें से आधी ही काम में आती हैं और बेकार पड़ी रहती हैं। आप अधिक वस्तुओं के संचय के मोह में ना पड़े, वरन अपनी अपनी थोड़ी सी वस्तुओं को संभाल कर प्रयोग में लाएं। सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सुव्यवस्था और सौंदर्य का उत्तरदायित्व आप पर है। आप एक श्रेष्ठ नागरिक हैं। समाज की उन्नति में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी आदतों से समाज बनता बिगड़ता, समुन्नत अवनत होता है। अतः आप सार्वजनिक स्थानों को कार्य में लेते समय उनकी सफाई और सुव्यवस्था के संबंध में बड़े सावधान रहें। यदि आप धर्मशाला में टिके हैं तो उसके कमरे या इर्द गिर्द की सफाई का ध्यान रखें। कमरे को वैसा ही सुंदर छोड़कर जाएं जैसा वह आपको मिला था। पब्लिक पखानों का ठीक इस्तेमाल करें। पेशाब घरों में सर्वत्र ध्यान रखें। पब्लिक पार्क, मंदिर, सार्वजनिक बिल्डिंगों को बिगड़ने ना दें। रेल के डिब्बे हम सब के काम आते हैं, किंतु हम सफर के पश्चात उन्हें छिलकों, पत्तों, पानी, धूल मिट्टी से सना हुआ जूठन से परिपूर्ण छोड़कर उठते हैं। ये हमारी गंदी आदतों का परिचायक, गंदी वृत्ति का घोतक है। हर सार्वजनिक स्थान सबके बैठने उठने के कार्य के लिए बना होता है। यदि हम में से प्रत्येक उसे अच्छी तरह प्रयोग में लाए तो वह अधिक दिन चल सकता है और सबको आकर्षक लग सकता है। सार्वजनिक स्थान हमारे हैं। जैसे हम अपनी वस्तु की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक वस्तुओं और स्थानों का ध्यान रखना चाहिए। जो समर्थ हैं अपनी शक्ति या रुपए को दान दे सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, पुल, धर्मशालाओं, पब्लिक स्कूलों, टहलने के स्थानों, मंदिरों, स्नान के घाटों, रेल के डिब्बों, टट्टियां, प्लेटफॉर्म की स्वच्छता और व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अपने रुपए से मरम्मत या नई वस्तुएं बनाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। रुपया दान देने के स्थान पर मरम्मत या पुताई करा देना अधिक श्रेयकर है। जिस प्रकार हम स्नान करके, साबुन लगाकर, तौलिए से घिसकर शरीर के बाहरी भाग की सफाई करते हैं, उसी प्रकार भीतरी अंगों की सफाई रहना भी परम आवश्यक है। सच पूछा जाए तो गंदगी हमारे शरीर के भीतर ही इकट्ठी रहती है और उसी का एक अंश पसीने और मैल के रूप में बाहर निकलता है। पर भीतर की सफाई कैसे हो, ये सब लोग नहीं जानते। यूं तो कहने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उद्देश्य के प्रति के लिए नेति, ध्योति, वास्ति आदि हठ योग के षट कर्मों का आविष्कार किया था, जिसके प्रत्येक भीतरी अंश को धोकर उसी प्रकार स्वच्छ कर लिया जाए जैसे हम स्वच्छ शरीर के ऊपरी भाग को धोते हैं। पर ये विधियां योगियों द्वारा की जाती हैं, साधारण मनुष्यों के लिए सुविधाजनक नहीं मानी जाती। यह भी संभव है कि अधिकांश व्यक्ति उनको ठीक ढंग से ना कर सके और लाभ के स्थान पर कुछ हानि उठा ले। इसलिए साधारण मनुष्यों के लिए भीतरी अंगों की सफाई का दूसरा तरीका निकाला गया है, वह है उपवास। वास्तव में हमारे शारीरिक अंग का निर्माण परमात्मा ने ऐसे ढंग से किया है कि अगर उसे स्वाभाविक ढंग से रखा जाए और प्रकृति के अनुकूल आचरण करने दिया जाए तो वह स्वयं अपने भीतरी अंगों की सफाई कर सकता है। पर वर्तमान समय में मनुष्य ने प्रकृति के आदेश को मानना छोड़कर कृत्रिम ढंगों से रहना आरंभ कर दिया है। उसका आहार विहार अधिकांश ही अस्वाभाविक हो गया है, इसलिए शरीर में दूषित विकारों का अंश बढ़ जाता है। हमारी प्राण शक्ति इस विकार को हानिकारक समझकर बाहर निकालना चाहती है, पर हम नित्य प्रति 2-2, 4-4 बार भोजन करके उस पर बोझा पे बोझा लादते चले जाते हैं। इससे विवश होकर वह निष्क्रिय हो जाती है। उपवास करने से जब पेट खाली हो जाता है और पचाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, तब वही शक्ति शारीरिक विकारों को बाहर निकालकर भीतरी अंगों की सफाई का कार्य करने लगती है।
इसलिए शरीर शास्त्र वेताओं ने कहा है कि यदि आप स्वस्थ यौवन जीवन का आनंद, स्वतंत्रता और शक्ति चाहते हैं तो उपवास कीजिए। आपको सौंदर्य, विश्राम, हिम्मत, गौरव सरीखी निधियां प्राप्त करने के लिए भी उपवास करना चाहिए। उपवास से मनुष्यों का नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसका नैसर्गिक वृद्धि जगती है और वह प्रेम की विशालता का अनुभव कर पाता है। आंतरिक विकारों के दुष्परिणाम। प्राय जिस बात से शरीर में विकार व विविध व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उस प्रधान कारण शरीर का संचित मल है। हम अनाप शनाप खाते हैं, अप्राकृतिक भोजन प्रयोग में लाते हैं, घर और कल कारखानों और ऑफिसों में बंद पड़े रहते हैं, अतः शरीर और आंतड़ियों में दूषित द्रव्य या मल जमा हो जाता है। यह संचित मल कुछ दिनों तक तो पड़ा रहता है, किंतु बाद में रक्त को दूषित बना देता है। पाचन प्रणाली दोषयुक्त हो जाती है, मल विसर्जन का कार्य करने वाले अवयव शिथिल हो जाते हैं, तब शरीर अंतर्बाह्य रोगी व दुर्बल बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उदर को कुछ काल के लिए विश्रांति दी जाए। भोजन बंद कर देने से रक्त स्वच्छ और विषाक्त नहीं होने पाता और अनेक रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। हमारे शरीर के ज्ञान तंतुओं पर बहुत जोर नहीं पड़ता, अतः शरीर का बल बढ़ता है और ओज क्षीण नहीं होने पाता। बिना पचा हुआ जो भी अंश पेट में फालतू पड़ा रहता है, वह धीरे धीरे पचता है। पेट की तोंद नहीं निकल पाती। हाँ, लिंडहार लिखते हैं कि उपवास में शरीर को अंदर एकत्र भोजन का उपयोग शुरू करना होता है, किंतु इसके पूर्व शरीर की बहुत सी गंदगी और विष निकल जाते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारी सारी की सारी पाचन प्रणाली जो 26 फुट लंबी होती है और जिसका आरंभ मुख से और अंत गुदा द्वार है, ऐसे सेलों और ग्रंथियों से सुसज्जित है जिसका काम गंदगी निकालना है, तब लंबे उपवास का शोधक प्रभाव अच्छी तरह समझ में आ जाता है। वास्तव में उपवास हमारे वर्षों के संचित मल को बाहर फेंक कर नई जीवन शक्ति फूंक देता है। शरीर की गंदगी और विष उपवास काल में पिए गए जल द्वारा आसानी से निकलते रहते हैं। अनेक रोगियों को उपवास इसी कारण कराया जाता है जिससे उनके आंतों की शैश्मिक कला को संचित मल की सफाई का अवसर प्राप्त हो सके। जो पूरी सफाई चाहते हैं वे किसी प्राकृतिक चिकित्सा की देखरेख में लंबा उपवास करते हैं। यह संचित मल धीरे धीरे निकलता है, पर सफाई होने के पश्चात कब्ज पूरी तरह चला जाता है। स्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घायु के अतिरिक्त आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास का विशेष महत्व है। यदि शरीर की शुद्धि होने से मन पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर तथा मन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जब हमारा पेट भरा होता है तो दृष्टि भी मैली हो जाती है, मन में कुविचार आते हैं, दुर्बल वासनाएं उद्दीप्त हो उठती हैं, मानसिक विकारों में अभिवृद्धि होती है। राजसी भोजन से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और काम, क्रोध, रोग आदि रिपु प्रबल हो उठते हैं। संपूर्ण पाप की जड़ अधिक भोजन, विशेष राजसी कामोत्तेजक भोजन करना है। पेट का विवेक, शांति, धर्म, बुद्धि, इस तत्व को ध्यान में रखकर हमारे पुरुष अतीत काल से उपवास को मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अपनाते रहे हैं। इस प्रकार के उपवासों में ईसा, मोहम्मद, महावीर के लंबे उपवास सर्वविदित हैं। महात्मा गांधी के उपवास इसी कोटि में आते हैं। महात्मा जी ने जितने भी उपवास किए सभी लगभग नैतिक ध्येय से किए। जब हमें भोजन खान पान से छुट्टी मिलती है और इस झंझट से दूर हो जाते हैं, तब चित्तवृत्ति अच्छी तरह उच्च विषयों पर एकाग्र हो पाती है। हमारी आंतरिक वृत्ति पवित्र एवं निर्दोष होती है। ब्रह्म में वृत्ति
लीन करने के लिए उपवास सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन व्यक्तियों ने ब्रह्मानंद का वर्णन किया है वे अवश्य ही उपवास परायण रहे होंगे। उपवास के समय चिंतन तथा एकाग्रता बड़ी उत्तमता से कार्य करते हैं। उपवास काल का ज्ञान अधिक स्थायी और स्पष्ट होता है। ज्ञान प्रायः भोजन के बोझ से दब जाता है, किंतु भोजन से मुक्ति मिलने पर स्पष्ट, निर्विकार और स्थायी बनता है। गीता में कहा है, विषया विनिवस्तन्ते निराहारस्य देहिनः रस वर्ज रसोपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। उपवास में बहुत सी नीच प्रवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, अंतर्दृष्टि पवित्र बनती है, वृत्तियां वश में रहती हैं, धर्म वृद्धि प्रबल बनती है, काम क्रोध लोभ आदि शटु रिपु क्षीण पड़ जाते हैं, प्राण शक्ति का प्रबल प्रवाह हमारे हृदय में बहने लगता है और शांत रस उत्पन्न होता है। उपवास से इंद्रियों का नर्तन, वृत्तियों का व्यर्थ इधर उधर बहक जाना और एकाग्रता का भाव दूर हो जाता है। ईश्वर पूजन, साधना एवं योग के चमत्कारों के लिए उपवास अमोघ औषधि है। महात्मा गांधी ने उपवास के आध्यात्मिक पहलू पर बड़ा जोर दिया है। वे कहते हैं, मैं तो सदा ही इसका पक्षपाती रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म परायण के लिए उपवास सदा सहायक है। ईश्वर और उपवास का गठजोड़ सजान पड़ता है। खाऊपन, ठूस ठूस कर भोजन करना और ईश्वर की परस्पर बैर है। सत्याग्रही के लिए उपवास अंतिम उपाय है, उसको न चूकने वाला शस्त्र है। गांधी जी ने इस आग्रह अस्त्र कहते हैं और उनका दावा है कि उन्होंने उसे वैज्ञानिक रूप दिया है। उपवास से मनुष्यों की देवी संपदाएं विकसित हो उठती हैं, उनके मन में देवी शक्ति आ जाती है। अतः इस आध्यात्मिक साधन के प्रयोग से बड़े चमत्कार प्रतीत होते हैं। उपवास का प्रयोग आत्म विकास के लिए भी होता है। यदि हमसे जानबूझकर कोई गलती हो जाए और बाद में मन में ग्लानि का अनुभव हो तो हमें अपने आप को सजा देनी चाहिए। अपने प्रत्येक दोष पर कमजोरी को दूर करने के लिए उपवास का प्रयोग हो सकता है। अपने दोषों को देखकर उनका निवारण करना आत्मोद्धार का अचूक उपाय है। महापुरुषों का वचन है, जैसे पुरुष पर दोषों का निरूपण करने की अति कुशल है, वैसे ही अपने दोषों को देखने में भी ऐसा कौन है जो संसार के कठोर बंधन से मुक्त ना हो जाए। प्रत्येक दोष पर उपवास कीजिए। जब कभी आपके सम्मुख कोई उलझन उपस्थित होती है तो आप उपवास क्यों कर बैठते हैं? यह प्रश्न महात्मा गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने उपवास का आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा था, इस प्रकार के प्रश्न मुझसे पहले भी किए गए हैं, किंतु कदाचित इन्हीं शब्दों में नहीं। इसका उत्तर सीधा व स्पष्ट है। अहिंसा के पुजारी के पास यही अंतिम हथियार है। जब मानवीय वृद्धि अपना कार्य न कर निरुपाय हो जाती है, तब अहिंसा का पथिक उपवास करता है। उपवास द्वारा शोधित शरीर में से प्रार्थना की ओर चित्त वृत्ति अधिक सूक्ष्मता और सत्यता से उन्मुक्त होती है। अतः उपवास एक आध्यात्मिक वस्तु है और उसका मूल प्रवृत्ति ईश्वर की ओर होती है। मनुष्य को यदि यह यकीन हो जावे कि वह उचित व न्यायोचित है, उसे वह उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कदापि नहीं रुकना चाहिए। इस प्रकार का आध्यात्मिक उपवास अंतरात्मा और अंतर्ध्वनि के उत्तर में किया जाता है, अतः उसे जल्दबाजी का भय कम होता है। धार्मिक उपवास और आत्मा की पवित्रता। उपवास द्वारा मनुष्य की नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसकी बुद्धि और विवेक जागृत होता है। यह देखकर ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने धर्म के अंतर्गत उपवास को विशेष स्थान प्रदान किया है। इससे मनुष्य के मानसिक और वासना जन्य विकार शांत हो जाते हैं और विवेक तीव्र हो उठता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक 15 दिन बाद पश्चात व्रत का विधान रखा गया है।
एकादशी के अतिरिक्त प्रदोष व रविवार भिन्न भिन्न पुण्यतिथियों और पर्वों पर भी व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में आंतरिक शुद्धि के लिए व्रत प्रधान तत्व माना गया है। इसी कारण उनमें व्रतों की संख्या संसार के अन्य सभी धर्मों से बहुत अधिक है। हमारे यहाँ निर्जल व चंद्रायण आदि के भी अनेक प्रकार के दूसरे उपवास भी हैं। किसी की मृत्यु पर लंघन करना शोक मनाने का चिन्ह है। क्या प्रसन्नता क्या कलेश, सभी में उपवास की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म में लंबे उपवासों की आस्था है। जैन धर्म के ग्रंथों में केवल नाना प्रकार के उपवासों का ही विधान नहीं, प्रत्युत बहुकाल व्यापी उपवासों का भी विधान है। जैनियों के उपवास सप्ताहों और महीनों तक चलते हैं। मिस्र में प्राचीन काल में कई धार्मिक पर्वों पर उपवास किया जाता था, किंतु वह जन साधारण के लिए अनिवार्य नहीं था। यहूदी अपने 7वें महीने के 10वें दिन तक उपवास रखते हैं। उनके धर्म में जो इस उपवास का उल्लंघन करता है वह दंडनीय है। इसके अंतर्गत प्रातः से सायंकाल तक निराहार रहना पड़ता है। ईसाई धर्म में तथा ईसा की 5वीं शताब्दी में से पूर्व महात्मा सुकरात ने उन दिनों यूनान में प्रचलित कितने ही उपवासों का जिक्र किया है। रोमन जाति के व्यक्ति ईस्टर ने से पूर्व 3 सप्ताह में शनिवार व रविवार के अतिरिक्त अन्य दिनों में उपवास किया करते थे। महात्मा ईसा ने स्वयं एक बार 40 दिन और 40 रात्रियों का उपवास किया था। यूरोप में जब पापों का प्रभाव पड़ा तो उपवासों का विशेष महत्व प्रदान किया गया। मुसलमान रमजान के महीनों में अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार 30 दिन तक रोजे रखते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कुछ खाकर सूर्यास्त के पश्चात रोजा टूटता है। तात्पर्य यह है कि सभी प्रधान धर्मों में उपवास को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। सभी ने एक ही स्वर में उसकी उपयोगिता स्वीकार की है। उपवास के लिए मन और आत्मा पर लाभदायक प्रभाव को देखकर उसे धर्म के अंतर्गत स्थान दिया गया है। भारत के प्राचीन ऋषियों की तपस्या का उपवास एक प्रधान अंग था। बड़े बड़े धर्माचार्य स्वयं बहुत दिनों तक उपवास करके अपने अनुयायियों और भक्तों को उसका लाभ बतलाते थे और उनका स्वयं आदर्श बनते थे। पर आजकल जो लोग धार्मिक दृष्टि से उपवास करते हैं, प्राय सभी देशों में उन्हें धर्मांध बतलाया जाता है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है। इसका कारण यही है कि आजकल लोग प्राकृतिक नियमों से एकदम अभिनव हो गए हैं। जो लोग अन्न को ही प्राण समझते हैं, उन्हीं की आंखें खोलने के लिए उपवास के सिद्धांतों को फिर से प्रचार होने लगा है। तात्पर्य यह है कि उपवास के 2 प्रधान उद्देश्य हैं। पहला, शारीरिक स्वच्छता, आंतरिक विकारों, विजातियों, द्रव्यों, संचित विषयों का निराकरण। दूसरा, आध्यात्मिक उपयोग, नैतिक वृद्धि की जागृति, आत्मिक और मानसिक शुद्धि। उपवास न केवल शरीर शोधक है, प्रस्तुत साथ साथ आत्म परिशोधक है। पवित्रता और मनोविकारों का संबंध। वैसे पवित्रता और स्वच्छता प्रधानतः एक शारीरिक कार्य माना जाता है, पर हमारे मनोविकारों से भी उसका बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है। देखने में तो सभी सांसारिक कार्य हमारी बाह्य इंद्रियों, हाथ पैरों द्वारा किए जाते हैं, पर जैसा हम सभी जानते हैं कि इंद्रियों का संचालन मन द्वारा ही होता है। हमारा मन ही भली बुरी इच्छाओं और अभिलाषाएं किया करता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ता है। कितने ही लोग ये ख्याल करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकार केवल आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखते हैं। भौतिक बातों से उनका कोई संबंध नहीं रहता, पर यह विचार ठीक नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को जिस प्रकार की रचना की है, उसमें भौतिक व आध्यात्मिक पहलुओं में न्यायश्रय संबंध है। भौतिक विभाग में खराबी आने से उसका प्रभाव आध्यात्मिक जीवन पर अवश्य पड़ेगा और आध्यात्मिक दोषों से उत्पन्न होने से भौतिक जीवन में भी अव्यवस्था और बुराइयों का उत्पन्न होना अनिवार्य है।
हमारी काम क्रोध आदि एक प्रकार की वास्तविक विष है जो मन में प्रवेश करके वहां अपना अड्डा जमा लेते हैं और हमारे भीतरी शारीरिक अंगों को गंदा बना डालते हैं। ये विष अपने काले धुएं से शरीर की धातुओं को विषैला बनाकर उन्हें रोगों का केंद्र बना देता है। यदि इन विकारों को हटाकर जीवन की प्रसन्नता, प्रेम, सौंदर्य और पवित्रता के भावों को भर लिया जाए तो मनुष्य बहुत ही अल्प समय में पूर्ण स्वस्थ बन सकता है। और ये कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि स्वास्थ्य ही सौंदर्य है और एक ही वस्तु के ये दो पहलू हैं। नर और मादा में लोह चुंबक जैसा स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण दोनों जोड़े में रहना पसंद करते हैं। जो पशु पक्षी जितने ही विकसित होते जाते हैं वे यौन आकर्षण को अनुभव करते हैं और साथ साथ रहते हैं। चकवा, सारस, कबूतर, तीतर, बतख, राजहंस आदि पक्षी और सिंह, हिरन, भेड़िया आदि पशु एवं सांप, मगर जैसे जीव जंतु जोड़े में रहते हैं। जो नियमित जोड़ा चुनना नहीं जानते वे भी समय समय पर यौन आकर्षण के अनुसार आकर्षित होते रहते हैं और विपरीत योनि के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रजा की उत्पत्ति के कार्य को प्राणी भूल न जाए इसलिए प्रकृति ने उसमें एक विशेष आनंद का भी समावेश किया है। इस प्रकार विकसित जीव जंतु जोड़े में रहना चाहते हैं और तदनुसार मनुष्य भी चाहता है। इसी आकर्षण को प्रेम के नाम से पुकारा जाता है। यही रस्सी नर मादा को साथ साथ रहने के लिए आपस में बांधे रहती है। तरुण पुरुष विवाह की इच्छा करे तो यह उसका शारीरिक धर्म है, इसमें हानि कुछ नहीं, लाभ ही है। जोड़े में रहना बुरा नहीं है, परंतु प्रेम को स्वाभाविक शक्ति और गर्भाधान क्रिया के तत्कालिक आनंद, इन दिनों सात्विक वस्तुओं को जब हम काम वासना के बुरे रूप में परिणित कर देते हैं तो वह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक वस्तु बन जाती है। जैसे भूख स्वाभाविक है और मधुर भोजन करना भी स्वाभाविक है, किंतु इन प्राकृतिक क्रियाओं को विकृत करके जो मनुष्य चटोरा बन जाता है, दिन भर तरह तरह के भोजन का ही चिंतन करता है, थोड़ी थोड़ी देर में चाट पकौड़ी, मिठाई, खटाई चाटता है, उसकी यह विकृत आदत ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है। पेट खराब होने से वह बीमार पड़ता है और शक्तिहीन होकर बहुत जल्द मर जाता है। इस प्रकार यौन आकर्षण की स्वाभाविक क्रिया को जब कामाग्नि के रूप में परिणत कर दिया जाता है तो वह शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। दिन भर पंखा चलाने वाली, रात भर रोशनी करने वाली, आपकी सब प्रकार से सुख देने वाली बिजली भी जब अनुचित रीति से छू ली जाती है तो वह एक झटके में ही प्राण ले लेती है। काम शक्ति जीवन शक्ति का एक चिन्ह है, किंतु उसका निर्धारित अवसर पर ही प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक नियम यह है कि जब मादा को गर्भ धारण करने की तीव्र इच्छा हो तो नर के पास गमन करे। यही काम तृप्ति की मर्यादा है, किंतु आजकल तो जिहा का चटोरापन और इंद्रियों की लिप्सा को तृप्त करना मनुष्य का जीवन उद्देश्य ही बन गया है। अमर्यादित कामोत्तेजना एक प्रकार की प्रत्यक्ष अग्नि है। कामुकता के भाव उदय होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, श्वास गर्म आने लगती है, त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, रक्त का वेग तीव्र हो जाता है। इस गर्मी की दाह से कुछ धातुएं पिघलने और कुछ जलने लगती हैं। शरीर के कुछ तत्व पिघलकर मूत्र के साथ स्रावित होने लगते हैं। देखा जाता है कि कामुक व्यक्तियों के पेशाब का रंग पीला होता है, क्योंकि उनमें पित्त, क्षार, शर्करा आदि शरीर उपयोगी वस्तुएं मिल जाती हैं। कभी कभी उनका पेशाब अधिक चिकना, गाढ़ा, सफेदी लिए हुए तथा लसदार भी होता है। इससे चर्बी, एल्ब्यूमिन, हड्डियों का सार भाग आदि मिल जाते हैं। जब अधिक गर्म पेशाब आता है तो उसमें कई फास्फोरस व लौह तत्व जैसी अमूल्य वस्तुएं मिली रहती हैं। इस प्रकार काम अग्नि से शरीर का रस पिघल कर नीचे बहते रहते हैं और देह खोखली होती जाती है। त्वचा, स्नायु, तंतु, पेशियां और अस्थिपंजर उस अग्नि से जलने
लगते हैं, वे मामूली रोगों से बचने की भी शक्ति को खो बैठते हैं। उष्णता के कारण पकी हुई चमड़ी खुरदरी, काली और सूखी निस्तेज हो जाती है। निकट से देखने पर उसका शरीर बिल्कुल रूखा और मुर्दापन लिए हुए देखा जा सकता है। लकवा, गठिया, कंप आदि बात संबंधी रोग अक्सर आदि अति मैथुन से होते हैं। यह अग्नि मस्तिष्क के लिए तो सबसे ही अधिक घातक है। स्मरण शक्ति और निश्चयात्मक शक्ति का भी लोप होने लगता है। ऐसी खंडहर मस्तिष्क में हीन विचारों के चमगादड़ आकर इकट्ठे होने लगते हैं। ये हीन विचार उसे उद्विग्न कर देते हैं और कभी कभी तो घर से भागकर भिखारी बन जाना, पागलपन, मद सेवन एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां तक ले पहुंचते हैं। कामुकता का निश्चित परिणाम आसक्ति है। निर्बलता या कमजोरी के साथ में अपना एक बड़ा कुटुंब लेकर आती है। उसकी यह बाल बच्चे शरीर के जिस कोने में जगह पाते हैं उसी में डेरा डाल लेते हैं। सिर में दर्द, रीढ़ में दर्द, पेड़ों में भड़कन, आंखों तले अंधेरा, भूख न लगना, उदासीनता, निराशा, मुख कड़वा रहना, दस्त साफ न होना, कफ गिरना, दांतों का दर्द, खुश्की, जलन, निद्रा की कमी, ये सब रोग कमजोरी के बाल बच्चे हैं। यह अपनी माता के साथ रहते हैं। कोई दवा दारू इन्हें हटा नहीं सकती। दूषित काम वासना केवल शारीरिक निर्बलता ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि ऐसे गंदे रोगों को भी पैदा करती है जो शारीरिक पवित्रता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। डॉक्टर अरोली और कैनन के अनेक परीक्षणों के बाद यह घोषित किया था कि क्रोध के कारण अनिवार्यत उत्पन्न होने वाली रक्त की विषैली शर्करा हाजमा बिगाड़ने के लिए सबसे अधिक भयानक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर हेमनवर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि एक बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों में अधिकांश चिड़चिड़े मिजाज के थे। पागल खाने की रिपोर्ट बताती है कि क्रोध को लेकर सोना अपनी बगल में जहरीले सांप को लेकर सोना है। सचमुच क्रोध की भयंकरता सब दृष्टियों में से बहुत अधिक है। इस महाव्याधि का शरीर और मन पर जो दूषित असर होता है वह जीवन को पूरी तरह से असफल बना देता है। अशांति, आशंका, आवेश उसे घेरे रहते हैं। पास पड़ोसियों की दृष्टि में वह घृणा का पात्र बन जाता है। ग्रह कलह छिड़ा रहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सोना कहते हैं, क्रोध शराब की तरह मनुष्य को विचार शून्य, दुर्बल व लकवे के लिए शक्तिहीन बना देता है। दुर्भाग्य की तरह ये उसके पीछे पड़ जाता है और उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। डॉक्टर पूनमचंद खत्री का कथन है कि क्रोध का मानसिक रोग किसी शारीरिक रोग से कम नहीं है। दमा, यकृति वृद्धि, गठिया, आमरोग जिस प्रकार मनुष्य में घुला मिलाकर मार डालते हैं, उसी प्रकार क्रोध का कार्य होता है। कुछ ही दिनों में क्रोधी के शरीर में कई प्रकार के विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी तीक्ष्णता से भीतरी अवयव गलने लगते हैं। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने परीक्षा करने के लिए गुस्से से भरे हुए मनुष्य का कुछ बूंद खून लेकर पिचकारी द्वारा खरगोश के शरीर में पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि 22 मिनट बाद खरगोश आदमियों को काटने दौड़ने लगा। 35वें मिनट पे उसने अपने आप को ही काटना शुरू कर दिया और 1 घंटे के अंदर पैर पटक पटक कर वह मर गया। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषैली शक्कर खून को बहुत अशुद्ध कर देती है। अशुद्धता के कारण चेहरा और सारा पीला पड़ जाता है। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, नसें खींचती हैं और गर्मी खुजली का प्रकोप रहने लगता है। सिर का भारीपन, आंखों तले अंधेरा, कमर में दर्द, पेशाब का पीलापन क्रोध जन्य उपद्रव है। अन्य अनेक प्रकार की व्याधियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। एक अच्छी होती है तो दूसरी उठ खड़ी होती है और रात दिन क्षीण होकर मनुष्य आपातकाल में ही गाल में चला जाता है। क्रोध एक भयंकर विषधर है। जिसने अपनी आस्तीन में इस सांप को पाल रखा है उसका ईश्वर ही रक्षक है। एक प्राचीन नीतिकार का कथन है
कि जिसने क्रोध की अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित कर रखी है उसे चिता से क्या प्रयोजन, अर्थात वह तो बिना चिता के ही जल जाएगा। ऐसी महाव्याधि से दूर रहना ही कल्याणकारी है। जिसे क्रोध की बीमारी नहीं है उन्हें पहले से ही सावधान होकर उससे दूर रहना चाहिए और इसके चुंगल में फंस चुके उनका पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। क्रोध का कारण प्राय अपना झूठा अहंकार या अज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्ति हो हमारी आज्ञा या बात माननी चाहिए, इस दूषित भावना के कारण प्राय क्रोध भड़का करता है। इसके लिए हमको सदैव अपने वास्तविक स्थिति पर विचार करके चित्त को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपने दुश्मन क्रोध को पास न पटकने दूंगा, जब आवेगा तभी उसका प्रतिकार करूंगा। हो सके तो इन शब्दों को लिखकर किसी ऐसे स्थान पर टांग लीजिए जहां दिन भर निगाह पड़ती रहे। जब क्रोध आवे तभी उस प्रतिज्ञा का स्मरण करना चाहिए और कुछ देर के लिए चुप्पी साध लेनी चाहिए। क्रोध के समय ठंडे पानी का एक गिलास पीना आयुर्वेदिक चिकित्सा है। इससे मस्तिष्क और शरीर में बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है। एक विद्वान का मत है कि जिस स्थान पर क्रोध आते हैं वहां से उठकर कहीं और चले जाना या किसी और काम में लग जाना अच्छा है। इससे मन की दशा बदल जाती है और चित्त का झुकाव दूसरी ओर हो जाता है। एक योगाभ्यासी सज्जन बताते हैं कि क्रोध आते ही गायत्री मंत्र का जप करने लगना अनुभूत और परिशिक्षित प्रयोग है। इन उपयोगों में आप क्रोध को भगाकर अपने मन को पवित्र बना सकेंगे। निरंतर कृपणता, कंजूसी और जमा करने के विचार जब मस्तिष्क में आते रहते हैं तो वे कुछ समय बाद आदत का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत जमा करने और खर्च करने के समय अनावश्यक कंजूसी को लोभ कहा जा सकता है। लोभ की विचारधारा जब सुप्त मन पर असर करती है तो उसका स्वास्थ्य पर अनिष्टकर प्रभाव पड़ता है। रुपया पैसा यथार्थ में एक भोग वस्तु है। ज्ञानवान मनुष्य इसे हाथ का मैल बताते हैं। धन का वास्तविक काम उसको सदुपयोग में लाना है। जैसे पानी पीने की वस्तु है, उसके पीने या प्रयोग करने में ही आनंद है। पानी का जो अनावश्यक मात्रा में जोड़ जोड़ कर जमा करता है वह अयोग्य कार्य करता है। जमा किया हुआ पानी कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा और चारों ओर दुर्गंध पैदा करेगा। शरीर और मन का स्वाभाविक धर्म है कि वह जिसे लेता है उसे त्यागता भी है। मन में विचारों का आवागमन लगा रहता है। इस प्रकार से विचार आते हैं और दूसरी प्रकार के जाते हैं। मन में विभिन्न प्रकार के विचार हर घड़ी उठते रहने का विधान परमात्मा ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। इससे बढ़ती हुई नदी के जल की तरह मस्तिष्क निर्मल होता रहता है। यदि एक ही प्रकार के विचार किए जाएं और निम्न श्रेणी के हों तो मनुष्य भयंकर विपत्ति में पड़ सकता है। आकर्षण के विश्वव्यापी नियम के अनुसार उसी प्रकार के विचार उस आदमी के पास इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे कि वह डर जाएगा और बीमार हो जाएगा या मर जाएगा। लोभी मनुष्य निरंतर धन का ही चिंतन करता रहता है। उसे पैसा अधिक जोड़ने की ही चिंता बनी रहती है। इस प्रकार वह हाथ के मैल को छुड़ाने की अपेक्षा उसे जमा करने की प्रकृति के विरुद्ध प्रयत्न करता है। इसका असर गुप्त मन पर होता है। पाठक यह तो जानते ही होंगे कि शरीर की श्वास प्रवास क्रिया, खून का दौरा, रसों का पचना, मलमूत्र का परित्याग आदि दैनिक जीवन की क्रियाएं सुप्त मन के द्वारा होती रहती हैं। हमारा चेतन मन इन क्रियाओं में दखल नहीं देता, किंतु सुप्त मन की स्थिति के अनुसार क्षण भर में बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता है। मनोवैज्ञानिक वेताओं ने शरीर की क्रियाओं पर सुप्त मन का पूरा अधिकार देखते हुए उसे मन पर प्रभाव डालकर समस्त बीमारियों को दूर करने की सफलता प्राप्त की है। हमारे स्वभाव के दोष व अन्य बुरी आदतें भी इसी प्रकार की मानसिक उपचार से सुधार सकती हैं। शारीरिक व मानसिक पवित्रता के साथ ही आध्यात्मिक पवित्रता भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आत्मोन्नति
जो कि मनुष्य का प्रधान लक्ष्य है, संभवतः नहीं होती। आध्यात्मिक पवित्रता द्वारा ही मनुष्य में सच्चे प्रेम, भक्ति, दया, उदारता, परोपकार आदि की उत्पत्ति हो सकती है और देवत्व का विकास हो सकता है। यह सृष्टि त्रिगुणमयी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के संसार में समस्त जड़ चेतन ओतप्रोत हो रहे हैं। तमोगुण में आलस्य, अशांति युक्त मूढ़ता, रजोगुण में क्रियाशीलता, चंचलता, सतोगुण में शांति युक्त क्रिया, पवित्रता व अनासक्त व्यवहार होता है। प्राय तमोगुण और रजोगुण की ही लोगों में प्रधानता होती है। सतोगुण आजकल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उच्च आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप ही सतोगुण का विकास होता है। सतोगुण की वृद्धि ही पवित्रता और कल्याण का हेतु है। सात्विकता जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही प्राणी अपने लक्ष्य के निकट होता जाएगा। इसके विपरीत रजोगुण की अधिकता से मनुष्य भोग और लोभ के कुचक्र में फंस जाता है और तमोगुणी तो तीव्र गति से पतन के गर्त में गिरने लगता है। तमोगुण प्रधान मनुष्य आलसी, अकर्मण्य, निराश व परमुखापेशी होता है। वे हर बात में दूसरों का सहारा टटोलता है। अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर उसे विश्वास नहीं होता। दूसरे लोग किसी कुपात्र को सहायता क्या दें, जब उसे किसी और से समुचित सहयोग नहीं मिलता तो खिन्न और क्रुद्ध होकर दूसरों पे दोषारोपण करता है और लड़ता झगड़ता है। लकवा मार जाने वाले रोगी की तरह उसकी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं और जड़ता एवं मूढ़ता में मनोभुवि जकड़ जाती है। शरीर में स्थूल बल थोड़ा बहुत भले ही रहे, पर प्राण शक्ति, आत्मबल, शौर्य व तेज का नितांत अभाव ही रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुधा कायर, कुकर्मी, क्रूर, आलसी एवं अहंकारी होता है। उनके आचार, विचार, आहार, कार्य और उद्देश्य सभी मलिन होते हैं। तमोगुण पशुता का चिन्ह है। 84 लाख योनियों में तमोगुण ही प्रधान रहता है। तमोगुणी संस्कार जिस मनुष्य के जीवन में प्रबल रहता है उसे नर पशु कहा जाता है। इस पशुता से जब जीव की कुछ प्रगति होती है तब उसका रजोगुण बढ़ता है। तम की अपेक्षा उसके विचार और कार्यों में राजसिकता अधिक रहती है। रजोगुण में उत्साह अधिक रहता है। फुर्ती, चतुराई, चालाकी, होशियारी, खुदगर्जी, दूसरों को उल्लू बनाकर अपना मतलब काट लेने की योग्यता खूब होती है। ऐसे लोग बातून, प्रभावशाली, क्रियाशील, परिश्रमी, उद्योगी, साहसी, आशावादी और विलासी होते हैं। उनकी इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया ठाट पाट, विषय वासना की इच्छा सदैव मन में लगी रहती है। कई बार तो वे भोग और परिश्रम में इतने निमग्न हो जाते हैं कि अपना स्वास्थ्य गंवा बैठते हैं। यारबाशी, गपशप, खेल तमाशे, नृत्य गायन, भले विलास, शान शौकत, रौब दाव, ऐशो आराम, शाबाशी, वाहवाही, बड़प्पन और धन दौलत में रजोगुणी लोगों का मन खूब लगता है। सत्य और शिव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता, पर सुंदरम को देखते ही लट्टू हो जाते हैं। ऐसे लोग बहिर्मुखी होते हैं। बाहर की बातें तो बहुत सोचते हैं, पर अपनी आंतरिक दुर्बलता पर विचार नहीं करते। अपनी बहुमूल्य योग्यताओं, परिस्थितियों और शक्तियों की अनावश्यक रूप से हल्की, छिछोरी और बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हैं। सतोगुण की वृद्धि जब किसी मनुष्य में होती है तो अंतरात्मा में धर्म, कर्तव्य और पवित्रता की इच्छा उत्पन्न होती है। न्याय और अन्याय का, सत्य और असत्य का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, ग्राह और त्याज्य का भेद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। तत्वज्ञान, धर्म विवेक, दूरदर्शिता, सरलता, नम्रता और सज्जनता से उनकी दृष्टि भरी रहती है। दूसरों के साथ करुणा, दया, मैत्री, उदारता, स्नेह, आत्मीयता और सद्भावना का व्यवहार करता है। कुंज कांचन की तुच्छता को समझकर वे तप, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, दान और प्रभु शरणागति की ओर अग्रसर होता है। सात्विकता की अभिवृद्धि होने से
आत्मा में असाधारण शांति, संतोष, प्रसन्नता, प्रफुल्लता एवं आनंद आता है। उसका प्रत्येक विचार और कार्य पुण्यमय होता है, जिससे निकटवर्ती लोगों को भी ज्ञात और अज्ञात रूप में बड़ी शांति एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। तमोगुण सबसे निकृष्ट अवस्था है। रजोगुण उससे कुछ ऊंचा तो है, पर मनुष्यता से नीचे है। मनुष्य का वास्तविक परिधान सतोगुण है। मनुष्यता का निवास सात्विकता में है। आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे सात्विकता की परिस्थिति प्राप्त ना हो। जो मनुष्य जितना सतोगुणी है वह परमात्मा के उतना ही समीप है। इस दैवी तत्व को प्राप्त करके जीव धन्य होता है, क्योंकि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन सतोगुण ही है। प्रत्येक पवित्र जीवन के प्रेमी को अपनी सात्विकता की अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। वास्तव में सतोगुणी जीवन सब प्रकार की पवित्रता की जड़ है। इससे मनुष्य में श्रेष्ठ गुणों का प्रादुर्भाव होता है और वह हर तरह के मलिन आचरणों से दूर रहकर शुद्ध और पवित्र बन सकता है। सतोगुणी मनुष्य दैनिक रहन सहन, खान पान, आहार विहार सब बातों में शुद्धता का विचार रखता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके मन, वचन और कर्म में अशुद्ध भावनाओं का प्रवेश नहीं हो पाता। वह सबके लिए हितकारी विचार करता है और दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें मुंह से निकालता है और दूसरों सबकी भलाई का काम करता है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मिक एवं मानसिक पवित्रता का ही विचार नहीं रखता, वरन उसके चारों ओर का वातावरण पवित्र रहता है। प्रत्येक वस्तु में शुद्धता का विचार रखा जाता है। कोई भी गंदा काम नहीं किया जा सकता, जैसा हम अन्यत्र देख चुके हैं और लिख चुके हैं कि शरीर का राजा मन है और मन पर आत्मा द्वारा शासन किया जा सकता है। इसीलिए पवित्र जीवन का वास्तविक उद्गम स्थान आत्मा है। अगर हम आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखेंगे तो हमारा शेष समस्त जीवन स्वयं ही पवित्रता की ओर प्रेरित होगा और आत्मा उसी अवस्था में जागृत और उच्च भाव संपन्न होती है जब उसकी प्रवृत्ति सतोगुण की ओर हो। गीता में भी यही कहा गया है, सर्वदारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विधंत सत्वमित्युत। अर्थात जिस काल में देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बड़ा है। और भी कहा है, सत्वातन संजायने ज्ञानम रजसो लोभ एव चा प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थात सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। पवित्रता मानव जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है। मनुष्य का विकास और उत्थान केवल ज्ञान एवं भक्ति की बातों से ही नहीं हो सकता, उसे व्यवहारिक रूप से भी अपनी उच्चता और श्रेष्ठता का प्रमाण देना आवश्यक है और इसका प्रधान साधन पवित्रता ही है। जो व्यक्ति गंदे वातावरण में रहता है अथवा गंदे विचार प्रकट करता है, उसके पास जाने या ठहरने की किसी की रुचि ही नहीं होती। ऐसे व्यक्ति से सभी घृणा करते हैं और किसी अनिवार्य कारणवश उसके निकट जाना भी पड़े तो जल्दी से जल्दी वहां से हट जाना चाहते हैं। मनुष्य के लिए शरीर, मन, चरित्र, आचार, विचार आदि सब प्रकार की पवित्रता आवश्यक है। यदि शारीरिक पवित्रता का ध्यान न रखा जाएगा, स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकेगा और अस्वस्थ व्यक्ति कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार मानसिक पवित्रता के बिना मनुष्य में सज्जनता, प्रेम, सद्व्यवहार का भाव उत्पन्न नहीं हो सकते और वह संसार में किसी की भलाई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में चरित्र की पवित्रता नहीं है, वह कभी संसार में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मुंह पर नहीं तो परोक्ष में सब लोग
उसकी निंदा और बुराई ही करेंगे। आचार विचार की पवित्रता ने यद्यपि आजकल ढोंग का रूप धारण कर लिया है और इस कारण अनेक आधुनिक विचारों से व्यक्ति उसे अनावश्यक समझने लगे हैं, पर वास्तव में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का संबंध आचार विचार की पवित्रता से है। खान पान में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान न रखने से केवल हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं होता, वरन हमारा मानसिक संयम भी नष्ट होता जाता है और हमको चटोरेपन का हानिकारक आदत लग जाती है। इस प्रकार के विचारों में शुद्धता का ख्याल न रखने से काम, क्रोध आदि की हानिकारक भावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में अपने कल्याण की अभिलाषा रखते हैं तो अपने भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, देह, मन, आत्मा आदि सबकी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। इन सबकी सम्मिलित पवित्रता से ही जीवन में उस निर्मलता और प्रकाश के भाव का विकास हो सकेगा जिसके द्वारा आप वास्तविक मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। आपको केवल अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना ही प्राप्त नहीं है, वरन आपके आसपास भी कहीं गंदगी, अस्वच्छता दिखलाई नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक जीव है और उसके जीवन का एक क्षण भी बिना दूसरों के सहयोग से व्यतीत नहीं हो सकता। इसलिए उसकी पवित्रता तभी कायम रह सकती है जबकि समस्त समाज में पवित्र जीवन की भावना समिष्ट हो।